जय श्री राम। एक कहावत है ब्रज में, चमत्कार को नमस्कार। जब जब ये कहावत आती है तो संतों का नाम सर्वप्रिय होता है। संतों ने हर स्थान पर केवल भारत भूमि को ही नहीं, पूरे विश्व को आलोकित करते हुए अपनी शक्तियों का, अपने साधुता का वो संदेश दिया है जो और किसी धरा से नहीं मिलता है। ये भारत भूमि ही है जिसने प्रेम, सौहार्द और संपन्नता का संदेश दिया है, और वो दिया है संतों के माध्यम से। जब जब हम चमत्कार की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कैची धाम का नाम सर्व प्रिय दिखता है, उच्च कोटि पर नजर आता है। वैसे तो भारत भूमि ने तमाम संत दिए हैं। आइए हम अपने इस मुहिम सनातन के सारथी पर चलें। तो आज हम बाबा नीम करौरी के विषय में चर्चा करते हैं। बाबा नीम करौरी जो भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, मगर न होते हुए भी वह आज अपने होने का एहसास करा देते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जब आदमी सब जगह से हार जाता है तो वो या तो कैची धाम जाता है या वृंदावन स्थित बाबा नीम करौरी की समाधि स्थल पर जाकर के वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो उसके अंदर सद्भाव में विद्यमान होता है। आइए हम चर्चा करते हैं बाबा नीम करौरी के विषय में। आइए हम जब बाबा नीम करौरी के विषय में अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि 1900 के लगभग फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। परिवार की बात करें तो वह एक धनी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। अब बाबा की आध्यात्मिक यात्रा के विषय में अगर हम बात करें तो मात्र 17 साल की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। हालांकि गुजरात में एक वैष्णव मठ में उन्होंने दीक्षा ली और तकरीबन 9 वर्ष तक वो वहाँ पर रहे। भगवान हनुमान के महान भक्तों में से बाबा नीम करौरी को माना जाता है। हनुमान जी के महान अनुयायी थे। उनका विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में परिवारी जनों ने कर दिया था। शादी के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, मगर बाद में जब एक बार उनको सिद्धि प्राप्त हुई और वह पास के ये गांव में लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगे तो उनके पिता दुर्गा प्रसाद को जानकारी हुई। उनके पिता आए, उनको समझाया और फर्दवार से पुनः उनको गृहस्थ में प्रवेश कराया। इस दौरान उन्होंने 3 संतानें प्राप्त की। एक अनेक सिंह शर्मा पुत्र का नाम था, दूसरे का नाम धर्मनारायण शर्मा था, और जबकि एक बेटी थी जिसको गिरजा नाम से वह पुकारते थे। 1958 में उन्होंने एक बार फिर से गृहस्थ त्याग दिया और देश विदेश में कई जगह उन्होंने भ्रमण किया। खास तौर से नैनीताल के पास कैची धाम में 1964 में 15 जून 1964 में उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर के कैची धाम मंदिर की स्थापना की, जिसमें तमाम देवी देवताओं का स्थान है, मगर मुख्य रूप से यहाँ हनुमान जी विराजते हैं। और हनुमान जी भी के विषय में ऐसा बताया जाता है कि वह स्वयं प्रकट हैं, उनको कहीं से ला करके स्थापित नहीं किया गया है। और वाकई तस नाम तस गुण वाली स्थिति है। साक्षात वहाँ हनुमान जी विराजते हैं, क्योंकि ये हम नहीं, वहाँ पहुँचने वाले हजारों की संख्या में वो भक्त कहते हैं जो तमाम समस्याओं की पिटारा अपने सर पर रख के लाते हैं, मगर समाधान का
सत्य अपने साथ ले जाते हैं। समाधान, शांति और संपन्नता ये इस धाम की विशेषता है। अंतिम स्थिति में अगर हम जब देखें तो बाबा ने इस संसार से 11 सितंबर 1973 को ये देह त्याग दी, और वो भी जब आगरा से वो चल रहे थे तो रास्ते में उनकी हालत बिगड़ी और वृंदावन के पास उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। वृंदावन में ही बाबा की समाधि बनी हुई है, समाधि स्थल है, और वो एक ऐसा स्थान है कि कोई कितना भी दुखी, कितना भी परेशान वहाँ जाए, समाधि स्थल पर पहुँच करके शांत मन से बाबा से केवल मौन रूप में ही जो अपनी बात रखता है, बाबा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस समस्या का समाधान करते हैं। ये एक नहीं, बहुत बड़ी विशेषता है। और विशेषता क्या है? यह अगर कहा जाए कि विज्ञान को एक बहुत बड़ा झटका है, साइंस को एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज भी ये बड़े दावे के साथ कहा जा सकता है कि जहां साइंस पहुंच भी नहीं पाता है, वहां बाबा का आशीर्वाद पहुंच जाता है। एक से एक परेशान, एक से एक दुखियारा, अगर आप कैंची धाम नहीं पहुंच पाते तो वृंदावन धाम स्थित बाबा की समाधि पर पहुंच करके अगर आप सच्चे दिल से, सद्भाव से आप अपनी सही समस्या का समाधान चाहते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपका वो समाधान निश्चित होगा। ये बड़े दावे के साथ कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बाबा के चमत्कारों की बात करें तो आप समाधि स्थल पर पहुंचकर, जहां वृंदावन में बनी हुई है, आप स्वयं ये एहसास करेंगे कि बाबा आपके आसपास ही हैं। नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा का आराधना स्थल है, और एक 4 धाम के अलावा ये एक नया तीर्थ कहा जा सकता है, एक अलग तीर्थ कहा जा सकता है। इसके अलावा बाबा के देश और विदेश कई जगह आश्रम संचालित हैं, जहां दीन दुखियों की समस्याओं का समाधान अपने आप पहुंचने पर हो जाता है। अगर बाबा के द्वारा स्थापित हम आश्रमों की और मंदिरों की बात करें तो नीम करौली बाबा के आश्रम भारत में कैंची धाम, भूमियाधार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में, हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद में, शिमासेपुर के पास नीम करौली गांव और दिल्ली में बाबा के आश्रम स्थापित हैं। जबकि ताओस, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बाबा के आश्रम स्थापित हैं। इसके अलावा और भी अब कई देशों में बाबा के आश्रम स्थापित हो गए हैं, और ये हम चमत्कार ही कह सकते हैं कि जहां बाबा के नाम से आश्रम स्थापित होते हैं वहां पर दीन दुखियों की समस्याओं का समाधान होता है। बात अगर हम बाबा के भक्तों की करें तो वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में हैं। अगर प्रमुख भक्तों की भी बात करें तो ये मान के चलिएगा कि लाखों की संख्या में बहुत ही सफल व्यक्तित्व जो हैं पूरे विश्व में, वो बाबा की भक्त संक्रा में आते हैं। मगर हम कुछ प्रमुख लोगों के नाम और उनके छवि चित्र दिखा रहे हैं जो बाबा के परम भक्तों में से हैं। इसमें से सबसे पहले सिद्धि माँ हैं, जो बाबा की महान कृपा पात्र थीं, और बाबा के बाद ही उन्होंने कैंची धाम की सारी व्यवस्थाएं संभाली थीं, संचालक वही रही थीं, और उन्हीं के पास भी बताते हैं वही सिद्धि और ताकत शक्तियां थीं जो बाबा के पास थीं। अगर हम बात करें एक सामान्य वर्ग में तो फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, वो बाबा के भक्त हैं। एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स, वह बाबा के भक्त हैं। बाबा के यहाँ आते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं और समस्याओं का समाधान पाते हैं। यूपी के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी बाबा के भक्त थे।
महान कवि सुमित्रानंदन पंत भी बाबा के अनुयायी थे। पूर्व उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक बाबा के भक्तों में से हैं प्रमुख रूप से। डॉक्टर संपूर्णानंद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बाबा के भक्तों में से हैं। बिरला ग्रुप के चेयरमैन जुगल किशोर बिरला बाबा के भक्त थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बाबा की परम शिष्याओं भक्तों में से थीं और जब जब समस्या में अटकती थीं तो बाबा को याद करती थीं और उस समस्या का समाधान होता था। यही नहीं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बाबा के भक्त थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी भी बाबा के परम भक्तों में से हैं और बाबा की कृपा से बहुत सी जो रास्ते हैं जहाँ अवरोध लगता है उस अवरोध को बाबा का स्मरण नाम करने से, स्मरण मात्र से वो अवरोध दूर हो जाते हैं। अगर हम ये कहें कि बाबा ने विज्ञान और साइंस को भी साइड कर दिया है और प्रेम भक्ति का जो संदेश दिया है, जो समर्पण दिखाया है मानव के उद्धार के लिए, साक्षात ये एक चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ सारी साइंस फेल हो जाती है, वहाँ बाबा का आशीर्वाद काम करता है। अगर हम ये कहें कि साक्षात हनुमान जी का रूप थे बाबा नीम करौरी तो गलत नहीं है और यही उनके भक्त मानते हैं वो साक्षात हनुमान जी का रूप थे। मगर बाबा ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि वो हनुमान जी हैं। उन्होंने सदैव ये कहा कि वे हनुमान जी के एक सेवक हैं और जब जब वो बात करते थे नाम स्मरण की कि प्रभु का नाम लीजिएगा, राम 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 जपते रहिएगा, सभी काम आपके सिद्ध होंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए बाबा नीम करौरी महाराज की जय। बात समस्याओं की करें तो समाधान बाबा हैं, ये पूर्ण विश्वास है और बाबा के भक्त मानते भी हैं। मगर कहा यह जाता है कि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और वास्तव में ही बाबा ने जो अपने जीवन में संदेश दिया है उस चमत्कार को नमस्कार है। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे उदाहरण हैं बाबा की जीवन से अगर उठा के देखें तो कठिन से कठिन, जटिल से जटिल जो काम बाबा की शरण में पहुंचने से हो जाते हैं वो और कहीं पे नहीं हो पाते हैं। मृत शरीर में बाबा ने कई बार जान फूकी है और वो काफ़ी समय पर जीवित रहे हैं वो व्यक्ति। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। बाबा के अन्य चारित्रिक उद्घाटन में, अन्य वीडियो में हम और भी बहुत सी चीज़ें लेकर के आएंगे। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर वाकई आप कहीं पे समस्या से परेशान हैं और आपके जीवन में दिक्कत आ रही है, आप अपनी जगह सही हैं। सद्भाव से अगर बाबा को स्मरण करेंगे तो भी आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर आप ब्रज क्षेत्र से हैं तो वृंदावन में बाबा का समाधि स्थल है, गारंटेड आपकी समस्या का समाधान होना है। और अगर आप कैंची धाम में अगर एक बार यात्रा करते हैं तो निश्चित मानिएगा आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। जय सिया राम। बात 1940 की बताई जाती है, यहाँ से हमें जो तथ्य मिले हैं, जब बाबा पहली बार लोगों के ज़्यादातर चर्चा में आए और वो थी एक ट्रेन घटना। बाबा एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, चेकिंग करते हुए जब टीटी अफसर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं थी। टिकट न होने के कारण उसने बाबा को अगले स्टेशन पर उतर जाने के लिए कहा और स्टेशन आया, हाल्ट था छोटा सा और वहाँ पर बाबा को उतार दिया। बाबा उतरकर एकांत में एक जगह लग बैठ गए, लेकिन उसके बाद चमत्कार जो हुआ उसको सभी ने नमस्कार किया। बाबा के उतरते ही ट्रेन एकदम जम्मश हो गई, जाम हो गई, चली नहीं। बहुत प्रयास किए ड्राइवर ने, इंजीनियर भी बुलाए गए, मगर ट्रेन तस से मस नहीं हुई। तब वहाँ के कुछ लोगों ने जो सफ़र कर रहे थे कहा था कि बाबा नाराज़ हो गए हैं, रूठ गए हैं, बाबा को मनाएंगे तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है, ये ट्रेन चल सकती है। चालक ने बहुत प्रयास किया लेकिन ट्रेन आगे नहीं चली। ट्रेन आगे न चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे लोगों के कहने पर जो वहाँ का सबसे बड़ा अफसर था वह बाबा से परिचित था और बाबा के पास आया, बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफ़ी मंगवाने को कहा। दोनों से माफ़ी मंगवाई गई, सबने मिलकर बाबा को मनाया
और उनके माफ़ी मांगने पर बाबा ने एक शर्त रखी कि जिस स्थान पर ट्रेन रुकी है उस स्थान पर एक स्टेशन बनाया जाए। उस स्थान का नाम था नीम करौरी। आज भी वह स्थान, वह स्टेशन फेमस है, क्योंकि बाबा की वजह से वो स्टेशन बना था। वहाँ पर वहाँ के जो निवासी थे उनको काफ़ी समय, काफ़ी दूर चलने के बाद बड़ी मुश्किल से ट्रेन का सफ़र मिल पाता था, यातायात के साधन नहीं थे। आज वह एक तीर्थ के रूप में स्थापित है नीम करौरी, और ट्रेन के लिए वहाँ पे स्टॉपेज यानी स्टेशन बनाने की बात जब स्वीकार ली अफसरों ने, तो बाबा ट्रेन में बैठे और बाबा के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। और ये वो सफ़र था जब एक संत ने अपने पूरे विश्व को अपनी शक्ति यानी कि प्रभु भक्ति का चमत्कार दिखाया था। बोलिए नीम करौरी बाबा की जय, श्री रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम। अगर आपको हमारी यह कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, लाइक करें, और हो सके तो इस कवरेज को और भी जगह लोगों से शेयर करें। जय श्री राम।